बहुत समय पहले गिद्धों का एक बड़ा झुंड रहता था। एक दिन भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते उन्हें एक सुंदर द्वीप दिखाई दिया। यह द्वीप चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था और उसमें बहुत सारे पेड़ और चट्टानें थी, जहां गिद्ध आराम कर सकते थे और घोंसले बना सकते थे। उनकी हैरानी की बात यह थी कि द्वीप पर ढेरों मृत जानवर और उनके अवशेष पड़े थे। गिद्धों के लिए यह किसी स्वर्ग से कम नहीं था, क्योंकि अब उन्हें भोजन के लिए न तो शिकार करना पड़ता था और न ही दूर दूर तक उड़ना पड़ता था। शुरू शुरू में गिद्ध बहुत खुश हुए। रोज वे जाते और भरपेट खाकर अपने घोंसलों में लौट आते। पहले पहल गिद्ध अपनी पुरानी आदतें बनाए रखते थे। वे दूर तक उड़ते, छोटे जानवरों का शिकार करते और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते ताकि मजबूत और सक्रिय बने रहें। उनका जीवन संतुलित था। वे द्वीप का भोजन खाते और साथ ही अपनी मेहनत व अभ्यास से चुस्त दुरुस्त रहते थे। लेकिन समय बीतने के साथ हालात बदलने लगे। गिद्धों ने देखा कि द्वीप पर हमेशा पर्याप्त भोजन पड़ा रहता है। उन्होंने सोचा, जब यहां आसानी से खाना मिल सकता है तो दूर क्यों उड़े और मेहनत क्यों करें। धीरे धीरे उन्होंने अपनी मेहनत घटा दी। दिन ब दिन उनके शिकार के सफर छोटे होते गए और फिर एक समय ऐसा आया जब वे पूरी तरीके से द्वीप से बाहर जाना ही बंद कर दिया। अब वे देर से उठते थे, आसानी से मिला खाना खा लेते थे और दिन भर पेड़ों की छांव में चट्टानों पर आलसी होकर बैठा करते थे। धीरे धीरे उनके पंख कमजोर होते गए, क्योंकि अब वे लंबी दूरी उड़ान नहीं भर पाते थे। उनका शरीर मोटा हो गया, भारी हो गया और दिमाग सुस्त होने लगा। जो झुंड कभी ताकतवर और पराक्रमी था, वह पूरी तरीके से द्वीप के आसान भोजन पर निर्भर हो गया था। बिना जाने ही उन्होंने आलस्य और आराम की गहरी आदत डाल ली थी। अब कोई भी बाहर निकलकर नया शिकार करने के लिए हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि यह बहुत ही कठिन और थकाने वाला काम लगता था। महीनों बीत गए और फिर समय आया जब द्वीप पर भोजन कम होने लगे। प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। पहले तो गिद्धों ने चिंता नहीं की। उन्हें विश्वास था कि जैसे पहले भोजन मिल रहा था, वैसे आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। अब पूरे झुंड को खिलाने लायक भोजन बचा ही नहीं था। भूख फैलने लगी। गिद्धों ने द्वीप से बाहर उड़ने और कहीं और भोजन खोजने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए यह झटका था कि अब उनके पंख मजबूत नहीं रहे। अभ्यास और मेहनत की कमी से उनकी मांसपेशियां कमजोर हो चुकी थी। थोड़ी दूर तक उड़ना भी थका देने वाला हो गया था। कुछ छोटे गिद्धों ने बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन वे जीवित नहीं रह सके, क्योंकि उन्होंने कभी सही ढंग से मेहनत करना और शिकार करना सीखा ही नहीं था। बुजुर्ग गिद्ध अपने भूल पर पछताने लगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लंबे समय तक आलस्य ने उनकी ताकत और इच्छा शक्ति को छीन लिया था। दिन गुजरते गए और भूख ने अपना असर दिखाया। कई गिद्ध बीमार पड़ गए और बहुत से भूख और कमजोरी से मर गए। जो द्वीप अभी उन्हें आराम और सुख देता था, वही अब उनके विनाश का जाल बन गया। केवल कुछ ही गिद्ध, जिन्होंने पूरी तरीके से आलस्य को नहीं अपनाया था, उड़कर बाहर निकल पाए और कहीं और नया जीवन शुरू कर दिया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जीवन चाहे जितना आसान और आरामदायक क्यों न लगे, हमें मेहनत करना और सक्रिय रहना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आलस्य शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ साथ यह शरीर को, मन को और आत्मा को कमजोर बना देता है। गिद्धों की तरह जो लोग आराम और आसान जीवन पर ज्यादा निर्भर होते हैं और मेहनत से बचते हैं,
उन्हें मुश्किल समय आने पर भारी कष्ट और असफलता का सामना करना पड़ता है। मेहनत और अनुशासन ही जीवन जीने की कुंजी है। आलस्य धीरे धीरे जीवन को नष्ट कर देता है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही शानदार कहानियां आपके पास में हमेशा लेकर आते रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।